बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आइए हम वचन पढ़ने के लिए निकालते हैं कुलीसियों की पत्री, उसका तीसरा अध्याय। कुलीसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, और वचन पढ़ेंगे, पहली और दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। कुलीसियों तीसरा अध्याय, पहली और दूसरी पंक्ति। यहाँ पे लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है, और हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अपना जो ध्यान है वो स्वर्गीय बातों पर लगाए, यानी कि परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान जो होना चाहिए। तो हम जब फैमिली में जब प्लानिंग बनाते कि कहीं घूमने जाएंगे, और उससे पहले हम पूरी व्यवस्था करते हैं, है ना। कहाँ पहले स्थान चुनते हैं कि कहाँ पे हम जाएंगे, और उस प्रकार से हम प्लानिंग करते हैं। तो उस जगह पे जाने का जो रास्ता है वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि वो स्थान हमारे लिए नया होता है। तो फिर भी हम क्या करते हैं, उत्साहित होते हैं कि हम वहाँ पे जाने वाले हैं, आनंदित होते हैं, और उस प्रकार से हम उसके लिए तैयारी करते हैं। तो जब वो सारी प्रिपरेशन यानी कि जो तैयारी हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा जो यात्रा होती है वो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। हम गाड़ी में बैठते हैं और मोबाइल निकालते हैं, मैप पे वो जगह का नाम लिखते हैं, और स्टार्ट करके हम वो हमारी जो यात्रा होती है हम शुरू करते हैं, हम मतलब निकल जाते हैं हम। तो हम उस समय हमें पता नहीं होता कि हमारा जो स्थान है वो कैसा है, क्या है ना, क्योंकि हम वहाँ पे गए नहीं हैं, लेकिन हम उसके बारे में खाली देखा है या सोचा है या किसी के द्वारा सुना है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस स्थान पे जाने के लिए निकल जाते हैं, और उस बीच में हमारे जो रास्ता होता है वो रास्तों में बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आती है। एक समान रास्ता नहीं होता, कहीं पे मोड़ होता है, कहीं पे अच्छा रास्ता मिलता है, कहीं पे खड्डे मिलते हैं, कहीं पे, है ना, बहुत सारी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ खराब होती है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि किसी को हम फरियाद नहीं करते कि ये रास्ता खराब है, आप रास्ता सुधारो, ये हम नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमको उस स्थान पे जाना है, उस आनंद में हम इसको भी क्या करते हैं, खुशी खुशी हम पार कर लेते हैं। ये हम आसानी से हम उसको भुला देते हैं, क्योंकि हमें उस स्थान पे जाना है, उस स्थान के लिए हमें आनंद होता है, उत्साह होता है। तो ये जो हमारी एक शारीरिक अवस्था है, जो शरीर में हम देखते हैं, यात्रा करते हैं, उस प्रकार से देखते हैं। तो जब हम उस स्थान पे जहाँ पे हमको जाना है, वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं, उस स्थान को हम देखते हैं, तो हमारे पीछे जो भी हमारी परिस्थितियाँ खराब थी, जो रास्ता खराब था, वो सारा हमें याद नहीं रहता, हम उसको भूल जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस स्थान के विषय में सोचते हैं, वहाँ पे आनंद करते हैं, वहाँ पे उत्साह मनाते हैं, और जो हमारी जो परिस्थितियाँ थी वो हम क्या करते हैं, उस समय हम भूल जाते हैं, हम उस समय का आनंद लेते हैं। तो वैसे ही हमारा एक आत्मिक जीवन होता है, और बाइबल बताती है कि हमारा जो ये जीवन है, ये संसार पे क्या है, एक यात्रा है, और हमारा जो उद्देश्य क्या है, स्वर्ग, परमेश्वर जो है हमारा उद्देश्य है। और हमारा जो मैप है, जो भी हम मोबाइल में मैप चलाते हैं, वो है हमारा बाइबल। ये हमें दिशा प्रदान करता है कि हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए किस तरीके से, और ये हमें गाइड करता है, ये हमें मार्गदर्शन करता है बाइबल, कि हम परमेश्वर तक कैसे पहुँचे। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, और उसकी 13 और 14वीं पंक्ति पढ़ेंगे। तो 13-14, इब्रानियों 11, 13 और 14, और यहाँ पे लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करती है कि स्वदेश की खोज में है। तो 13वीं पंक्ति में लिखा है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, मतलब कि जब आगे शुरू में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ विश्वास के जो उदाहरण, विश्वास के हीरो माने जाते हैं, उनका नाम है, जैसे कि हाबिल है, हनोक है ना, नूह, अब्राहम, इसहाक और याकूब। तो इन्होंने भी विश्वास से चले परमेश्वर के पीछे। और जब आप उस 13वीं पंक्ति में आगे पढ़ते तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से पाई थी, है ना, कि हमने जाना कि अब्राहम को भी एक प्रतिज्ञा मिली थी, मूसा को भी मिला था कि आप कनान देश दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वो शारीरिक अवस्था में उन्होंने नहीं देखा वो,
लेकिन उन्होंने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा वो क्या हुए, आनंदित हुए और उन्होंने मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी है ना। बाइबल हमें बताती है कि हम पृथ्वी पर परदेशी है, हम बाहरी है, यानी कि हम जो है एक इस संसार में क्या है, एक यात्री है, मुसाफिर है। हम जब जन्म लेते हैं वहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है और जब हम शारीरिक अवस्था में मृत्यु होती है तब हमारी ये जो संसार की जो यात्रा है वो क्या होती है, पूरी होती है। तो बाइबल बताती है कि हम जो है यहाँ परदेशी है और हम 14वीं पंक्ति क्या बोलती है कि हम स्वदेश की खोज में है ना। हम यहाँ पे यात्रा करें तो हमें अब खोजना है कि हमारा जो देश कौन सा है, हमारा जो नागरिकता कौन सी है, हमारा जो स्वदेश कौन सा है। तो साथ में हम पढ़ेंगे फिलिपी उसका 3रा अध्याय और 20वीं पंक्ति। तो वहाँ पे हमारा स्वदेश कौन सा है वो लिखा हुआ है, फिलिपी 3:20। तो यहाँ पे लिखा है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। तो अद्भुत है कि हमारा एक विश्वासी का जो स्वदेश है वो क्या है, स्वर्ग है। बाइबल बता दी कि स्वर्ग है और हम क्या कर रहे हैं अभी, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे कि वो हमको लेने के लिए एक दिन आने वाला है और हम क्या करेंगे, उस जो स्वदेश है हमारा जो है ना, हमारा देश है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, रहेंगे, सदा के लिए हम वास करेंगे और हमारी जो शरीर की जो यात्रा है वो उस दिन पूरी होगी। तो मतलब कि इस संसार में हम परदेशी है और हमारा स्वदेश स्वर्ग है। तो वैसे ही जैसे हमने पहले उदाहरण देखा कि यात्राओं में बहुत सारी परिस्थितियां खराब आती है, रोड खराब आते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे तकलीफें दुख आती है। वैसे ही जब हम इस जीवन में हम यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है ना। एक समान हमारा समय नहीं रहता, कभी दुख आता है, कभी निराशा आती है, तकलीफ आती है, कभी खुशी का समय होता है। तो ये एक समान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हमारा जो स्वदेश है, हमारा जो स्थान है, उस स्थान पे हम लक्ष्य लगाते हैं, हमारा जो स्वर्गीय बातों पर हम ध्यान लगाते हैं और हम उस दुख को, उस तकलीफ को भूलकर हम उस यात्रा को पूरी करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम उत्साह मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से परमेश्वर पर होता है, ताकि और हम जानते हैं कि जहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ स्वयं स्वर्ग है ना। स्वर्ग परमेश्वर के बिना स्वर्ग नहीं है, वहाँ पे स्वर्ग परमेश्वर की स्वयं उपस्थिति है, इसलिए वो स्वर्ग है ना। तो हम उस स्वदेश की ओर हमारा ध्यान है, हम उस स्वदेश की ओर हमें बढ़ना है। तो इसलिए हमने कुलिशों में पढ़ा कि हमें कहाँ पे ध्यान रखना है, हमें स्वर्गीय बातों पे ध्यान रखना है ना। हमें शारीरिक अवस्था के ऊपर नहीं, लेकिन हमें स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान रखना है। तो क्यों हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, तो जब आप यूहन्ना का 16वां अध्याय 33वीं पंक्ति पढ़ोगे, वहाँ पे पहले पार्ट में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश है ना। वहाँ पे आप वचन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है संसार में तुम्हें क्लेश है। तो ये जो क्लेश है, ये इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि कहाँ से हुई। हम उत्पत्ति के पहले अध्याय से जब देखते हैं कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, तो आदम और हवा को बनाया, उनके पाप करने से पहले वो दोनों का जो ध्यान था वो सिर्फ और परमेश्वर के ऊपर ही था। वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे, परमेश्वर के साथ बातें करते थे, उनका पूरा जो ध्यान था, पूरा फोकस था, वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था। लेकिन जैसे ही शैतान ने उनको बहकाया और हवा का ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर उस फल की ओर गया, और हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ कि उस फल को उस हवा ने खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। और हम देखते हैं कि तुरंत उसने आदम को दिया और आदम ने फल खाया, और पूरी मानव जाति में हम देखते हैं कि पाप का प्रभाव, पाप का राज्य आज भी हम उसको देख सकते हैं। तो उस समय से एक मानव के जीवन में एक क्लेश शुरू हुआ, दुख आया, मृत्यु आई, है ना, बीमारियां आई, परिस्थितियां खराब हुई। तो ये जो है वो सारी परिस्थिति एक मनुष्य के जीवन में शुरू हो गया। तो इसलिए जब पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि शैतान जो है वो गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो विश्वासियों के पीछे लगा हुआ है ताकि विश्वासी उस स्वर्गीय बातों की खोज में ना रहे, वो क्या करे, अपने ही शारीरिक अवस्था में खोया रहे। ये उसका मकसद है
इसलिए शैतान क्या करता है कि शैतान विश्वासी के पीछे उसको फाड़ खाने के लिए घूमता रहता है, ताकि वो परमेश्वर की महिमा ना करे, है ना, वो परमेश्वर को ऊंचा ना उठाए। इसलिए वो पर शैतान क्या करता है, एक विश्वासी के जीवन में क्लेश लेके आता है, तकलीफ लेके आता है, दुख लेके आता है। और लेकिन हम जानते हैं कि रास्ता भले खराब आता है, लेकिन जो मंजिल होती है, जो हमारा जाने का जो स्थान होता है, वो अद्भुत होता है, और उसी के लिए हम आनंदित और उत्साहित रहते हैं, भले ही क्लेश क्यों ना हो हमारे जीवन में, है ना, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो शैतान का जो हमला होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। और अब जब यूहन्ना का 16वां अध्याय उसमें दूसरा भाग पढ़ोगे, तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है ना। तो अभी एक दिन के बाद गुड फ्राइडे आएगा, और हम जानते हैं कि उस क्रूस के ऊपर क्या हुआ है, और ये हम सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए एक अद्भुत आशा उत्पन्न हुई है उस क्रूस के ऊपर, है ना। प्रभु यीशु मसीह जो वायदा किया हुआ मेमना है, वो संसार पे आया और उसको क्रूस पे बलिदान किया। क्यों किया? ताकि मनुष्य का जो पाप उस पर रखे जाए, और वो अपना कीमती लहू बहाए, उसको कब्र में रखा जाए, और तीसरे दिन वो जी उठे। और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, उसके पाप क्षमा होंगे, और वो क्या करेगा, पाप से बच जाएगा, है ना। वो अनंत काल की जो मृत्यु थी उससे छूट जाएगा। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है, जो हर मनुष्य के लिए आज भी उस क्रूस के द्वारा बह रहा है ना। आज भी वो पवित्र लहू एक मनुष्य को पुकार रहा है उस स्वर्ग के लिए, है ना, पाप से छूटने के लिए। तो ये गुड फ्राइडे जो है, हम इसीलिए उसको गुड कहते हैं, क्योंकि अच्छा इसलिए है क्योंकि हमें पाप से मुक्ति मिली है, हमें उस मृत्यु से छुटकारा मिला है ना। तो हमें एक उद्धारकर्ता मसीह मिला है, जो हमें क्रूस पे लेके जाने हमें स्वर्ग में लेके जाने वाला है। और जो भी मनुष्य उस पर विश्वास करेगा, वो क्या हुआ, अनंत जीवन पाएगा, और पाप से, मृत्यु से क्या करेगा, बच जाएगा। तो गिनती के पुस्तक में आप जब 21वां अध्याय और उसकी चौथी पंक्ति से 9वीं पंक्ति में पढ़ोगे, तो वहाँ पे एक पीतल के सांप का जिक्र किया गया है ना। जब इज़राइल प्रजा के ऊपर एक सर्प, जो जहरीले सांप होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पे हमला परमेश्वर की ओर से वो हमला होता है, क्योंकि इज़राइल प्रजा तो थी वो कुड़कुड़ाती थी, है ना। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करती थी, वो अपनी शारीरिक अवस्था को महत्व ज़्यादा देते थे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जहरीले सांप वहाँ पे डसते हैं, लोग मर रहे हैं। तो उसी समय वो दुहाई देते हैं, और मूसा जब प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसे एक आज्ञा देता है कि तू पीतल का सांप बना, उसको ऊंचे पे रख। और जब आप 8वीं पंक्ति पढ़ोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा है कि जो सांप से डसा हुआ उसको देखेगा, वह जीवित बच जाएगा, है ना। और हम जानते हैं कि वो जो पीतल का सांप था, वो प्रभु यीशु मसीह का चित्र था। तो आज भी कि जो भी उस क्रूस के ऊपर देखेगा, क्रूस के ऊपर ध्यान लगाएगा और उस पर विश्वास करेगा, तो वो पाप से बच जाएगा, है ना, वो अनंत काल की मृत्यु से बच जाएगा। तो हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। तो बाइबल के उदाहरण देखेंगे, जो हमारे समान एक मनुष्य थे, जो परमेश्वर पर ध्यान लगाए हुए थे, और उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा कैसा अद्भुत कार्य कर सकता है। तो पहला है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। वो 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे, है ना। वो एक शारीरिक अवस्था में भी थे, और उन्हें भी चोट या दुख या सब उनको महसूस होता था, क्योंकि वो 100% मनुष्य थे। तो यीशु मसीह जो था, वो वायदा किया हुआ मेमना था, जो हम सब के पापों को उठा ले जाता है। और फिलिपियों का 2 अध्याय और 8वीं पंक्ति में कहा है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और जब यूहन्ना का 4 अध्याय 34वीं पंक्ति में लिखा है कि मेरा भोजन वो है कि मैं भेजने वाले की इच्छा पे अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह का जो पूरा जो ध्यान था, वो परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर की जो योजना थी, उसको पूरा करने के ऊपर थी।
वो यीशु मसीह वो अपना खुद का राज्य स्थापित करने नहीं आया था, वो अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, लेकिन उसका जो पूरा फोकस था, पूरा ध्यान था, वो परमेश्वर की उस योजना के ऊपर था जो क्रूस पे होने वाला था। और प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे अपना कार्य किया और प्रभु परमेश्वर की जो इच्छा थी उस इच्छा को क्या किया, वहाँ पे पूरा किया। तो विश्वासी का भी ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो आप एक एग्जाम्पल लेंगे, एक यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत कहा। जब आप मत्ती का 6वां अध्याय और 19 से 21वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे उसको, उस दृष्टांत को। मत्ती 6वां अध्याय और 19 से 21। तो यहाँ पे लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहता है। तो इस वचन का मतलब ये है कि हमें धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे परिवार की ज़रूरतें भी होती है ना। हमारे अलग अलग परिवार की अलग अलग ज़रूरत होती है और वो पूरा करने के लिए हमें धन की ज़रूरत होती है, हमें आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ जो वचन का कहने का अर्थ ये है कि जो धन कमाने के ऊपर ही हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, धन कमाने के पीछे ही हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान जो लक्ष्य है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए। और नहीं तो क्या हो सकता है, हम धन के पीछे भागेंगे और परमेश्वर को भूल जाएंगे, है ना। तो जो क्रम है, जो परमेश्वर का प्रथम क्रम है, तो उस अनुसार ही रहना चाहिए। परमेश्वर के स्थान पे ही होना चाहिए, हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसको हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए। और 21वीं पंक्ति बोलती है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो ये धन है क्या? क्या हम वहाँ पे गाड़ी लेके जाएंगे? हम स्वर्ग में गैराज है या कोई कबाट है कि जहाँ पे हम धन रखेंगे, संपत्ति रखेंगे? नहीं, ये जो धन है, ये पृथ्वी का धन है, ये हम यहाँ पे ही छोड़ के जाने वाले हैं, ये हमारे साथ नहीं आने वाला है। तो ये जो सच्चा धन क्या है, हम मीका की पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें मीका में जाएंगे और उसका 6वां अध्याय और 8वीं पंक्ति पढ़ेंगे। मीका 6:8 यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो ये यहाँ पे जो ये 3 बातें हैं, पहली कि न्याय से काम करना, दूसरी कृपा से प्रीति करना, और तीसरी कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। ये जो है हमारा एक धन है, ये एक विश्वासी का धन है जो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। इसलिए तो जब आप भजन संहिता 23 और उसका 6ठी पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे दाऊद बोलता है कि करुणा और भलाई निश्चय मेरे साथ बनी रहेगी, है ना। हमारा जो ये शारीरिक धन है ये हमारे साथ नहीं आने वाली, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं, न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति करना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, ये जो असली धन है ये अनंत काल तक हमारे साथ बना रहेगा और ये हमारे साथ स्वर्ग में भी हमारे साथ रहेगा। तो ये जो परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है ये अनंत काल तक है और स्वर्ग तक जारी रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह को जानना और परमेश्वर पर ध्यान लगाने से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान चीज़ नहीं है। इस धरती पे अगर कोई मूल्यवान चीज़ आप ढूंढोगे तो वो है यीशु मसीह को जानना और उस पर ध्यान लगाना और न्याय से काम करना और उसकी कृपा पर प्रीति रखना। इससे बहुमूल्य चीज़ इस धरती पे कोई नहीं है और ये जो चीज़ है वो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी, अनंत काल तक वो हमारे साथ बनी रहेगी और ये कितना अद्भुत बात है। तो दूसरा जो उदाहरण है वो है मूसा। जब
मूसा के द्वारा भी परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और जब वो लोग जंगल की यात्रा में थे और लोग परमेश्वर से मन्ना, परमेश्वर स्वयं मन्ना खिलाता था उनको, है ना, स्वयं मन्ना खिलाता था। और जो भी ज़रूरतें थी परमेश्वर तुरंत पूरी करता था। उनको पानी चाहिए, वो पत्थर में से पानी निकाल के पिलाता था, है ना। उनको भोजन चाहिए तो तुरंत परमेश्वर उपाय करके देता था। फिर भी जो इज़राइल प्रजा थी वो कुड़कुड़ाती थी, वो उनको जो मिस्र में खाते थे उस चीज़ के ऊपर वो फोकस करते थे। उनका जो पूरा ध्यान था वो परमेश्वर के ऊपर नहीं, लेकिन अपने शारीरिक अवस्था पे था कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो मूसा जो था उसका ध्यान उस लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर था। लोग भले ही कुछ भी बोले, कुड़कुड़ाए या कुछ भी करे, लेकिन मूसा का जो ध्यान था वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर बना हुआ था और वो निश्चिंत होकर चलता था, उसको कोई चिंता नहीं थी। और परमेश्वर उसे एक नम्र व्यक्ति कहते हैं, है ना। तो परमेश्वर के ऊपर जब हम ध्यान लगाते थे तो हमें नम्रता, हम एक नम्र व्यक्ति बनते हैं। लेकिन एक समय आया जब मूसा ने भी अपना ध्यान भटकाया, है ना, उसने परमेश्वर से भटक कर उसने लोगों के ऊपर ध्यान भटकाया। और जहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि एक बार लाठी मार, उधर उसने 2 बार मारी, है ना। और हम देखते हैं कि उसी समय परमेश्वर ने उसे कहा कि तू वायदे के देश में क्या करेगा, पहुँच नहीं सकेगा। परमेश्वर ने उसको दूर से ही दिखा दिया कि ये देख ले। वो शारीरिक रूप से वहाँ पे नहीं गया, लेकिन हम नए नियम में देखते हैं कि वो आत्मिक रूप से वहाँ पे गया। तो जब परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान होता है तो परमेश्वर हमें नम्र करता है ना। तो ये हम मूसा के जीवन से सीख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कि यूसुफ के विषय में, तो यूसुफ ने दर्शन देखा कि वो अपने भाइयों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर क्या करेगा, राज करेगा, है ना। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने क्या किया, उसको मारा और गड्ढे में डाल दिया और फिर इस्माइलियों के हाथ उसको बेच दिया और उसको एक पोतीफर के घर में एक देवदास के रूप में उसको काम पे रखा गया। और हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या बनाव होता है। तो वहाँ पे पोतीफर की पत्नी ने भी उसके ऊपर आरोप लगाया, उसको जेल में डाल दिया गया। और है ना, ये सारी घटनाएं हम देखते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। जैसे हमने पहले उदाहरण देखा कि रास्ते खराब होते हैं जीवन में, तो यहाँ पे ये यूसुफ को दर्शन मिला है कि वो एक ऊपर अधिकार करेगा। लेकिन हम ये परिस्थिति देखते हैं कि उसको मारा गया, गड्ढे में डाला गया, लेकिन फिर भी, है ना, वो उसका जो ध्यान था, उसका जो फोकस था वो परमेश्वर के ऊपर ही था। वो अपने उस ध्यान से वो भटका नहीं। और हम जानते हैं कि इतनी सारी परिस्थितियों के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। और अंत में क्या देखते हैं कि उसको मिस्र में एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। एक तरफ मूसा ने ध्यान भटकाया और हम देखते हैं कि मूसा को क्या हुआ, वो वायदे के देश में नहीं जा सका। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ एकदम बना रहा और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, है ना। परमेश्वर ने उसे वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है कि उस पर ध्यान लगाने से परमेश्वर हमें आशीषें भी देता है। तो साथ में हम शद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में भी देखते हैं दानियेल के 3 अध्याय में। तो वहाँ पे भी जो नबूकदनेस्सर राजा है, उसने उसके महल में ही वो काम करते हैं, है ना। बंधुआई के समय पे वो यहूदी लोग उधर ही नबूकदनेस्सर के महल में काम करते हैं। और नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूरत बनाई और सबको बुलवाया और कहा कि तुरही बजेगी, डब बजेगा और वो समय आपको क्या करना है, झुकना है। लेकिन ये 3 जो दोस्त थे, उनका जो ध्यान था वो राजा के ऊपर नहीं, लेकिन सच्चे और जीवित परमेश्वर के ऊपर था। उन्होंने उनकी उस राजा की बात नहीं मानी, लेकिन परमेश्वर की बात को माना। और वहाँ पे देखते हैं कि जो भी नहीं झुकेगा, राजा का हुक्म था कि जो भी नहीं झुकेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, है ना। आप सोचिए कि हम वहाँ पे खड़े होते हैं और हम हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आता तो हम क्या करते, हम एक दूसरे से बातें करते, विचार करते कि क्या करें, झुक जाए या परमेश्वर के साथ खड़े रहे। हाँ, एक विश्वासी होने के नाते हम ये बात सोच सकते हैं। वो भी एक मनुष्य ही थे, है ना, लेकिन उनका ध्यान था
वो परमेश्वर के ऊपर था। और वही लोग वो राजा के सामने कहते हैं कि परमेश्वर बचाएगा तो भी और नहीं बचाएगा तो भी हम इस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो इससे बचाने की सामर्थ्य रखता है। और नहीं बचाएगा तो भी हम इस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। वो एकदम स्ट्रांग थे अपने विश्वास में, उनके ध्यान वो परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं। और हम जानते हैं कि उनको आग में फेंक दिया जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहाँ पे उनको बचाता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो विश्वास योग्यता था वो हम देख पाते हैं, है ना, एक मनुष्य की भी और एक परमेश्वर की भी। परमेश्वर तो हमेशा विश्वास योग्य ही है, लेकिन परमेश्वर भी एक मनुष्य भी एक विश्वास योग्य होता है, तो वहाँ पे अद्भुत कार्य हम देख पाते हैं। वहाँ पे आग में उनको एक बाल भी उसका जला नहीं, और जैसे वो डाले गए थे वैसे ही वो वापस बाहर निकले। तो कितनी अद्भुत बात है। और उसी में साथ में आप दानियल के विषय में भी सोचते हैं कि उसको भी जो सिंहों के मान में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ भी बचाता है। तो मैं एक ऑनलाइन एक पिक्चर देख रहा था, उसमें दानियल का पिक्चर था। दानियल ऐसे खिड़की पे खड़ा ऐसे हाथ रख के देख रहा है, पीछे शेर बैठ के आराम से बैठ रहे हैं। तो एक इमेजिन कर रहा था कि परमेश्वर ने वहाँ कैसा कार्य किया होगा, है ना। दानियल उस परिस्थिति को नहीं देख रहा है और वो भूखे शेरों की ओर नहीं देख रहा है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो पूरी तरह से वो परमेश्वर के ऊपर है। वो निडर होकर वहाँ पे खड़ा है, वो जीवित परमेश्वर के ऊपर वो अपना फोकस कर रहा है, चाहे भले ही परिस्थिति कैसी हो, भूखे शेरों के सामने भी क्यों ना खड़े हो, लेकिन उसका जो पूरा जो फोकस था वो परमेश्वर के ऊपर था। और परमेश्वर ने उस शेरों के मुंह को बंद किया और परमेश्वर ने उसको बचाया। और परमेश्वर जो है वो सारी परिस्थिति को बदल सकता है। जब हम पूरी रीति से हम परमेश्वर के ऊपर फोकस होते हैं, ध्यान रखते हैं, तब परमेश्वर उस परिस्थितियों को भी बदल देता है। छठा है कि दाऊद, जब पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और 14वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि एक मेरे मन के अनुसार एक चलने वाला व्यक्ति है, वो है दाऊद, है ना। वो हम देखते हैं कि वो बचपन से ही परमेश्वर पे ध्यान लगाता हुआ चल रहा है, परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया है और यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और हम देखते हैं कि वो साउल इतना विश्वास योग्य था कि दाऊद इतना विश्वास योग्य था कि साउल जो राजा था उसके पीछे पड़ा है। अब उसके बाद उसका जो दाऊद का पुत्र होता है अबशालोम, वो भी उसके पीछे पड़ा है मारने के लिए। और हम जानते हैं कि दाऊद ने जो इतने बड़े गोलियत को मार दिया था, क्या वो उन दोनों को नहीं मार सकता था? वो मार सकता था, लेकिन उसमें इतनी वो विश्वास योग्यता भरी हुई थी कि वो जो परमेश्वर के चुने हुए या लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था, है ना। वो इतना नम्र था क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए गवाही भी दी है। तो दाऊद को मौका भी मिला उनको मारने के लिए, लेकिन फिर भी उसने हाथ नहीं उठाया क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर था। तो लेकिन उसके जीवन में भी एक सीख हम सीख सकते हैं कि उसका ध्यान एक बार भटका, है ना। उसने अपनी नज़र परमेश्वर से हटाकर उस शारीरिक दशा पे लगाई, जैसे हवा ने भी लगाई थी, जैसे मूसा ने भी लगाया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो व्यभिचार होता है ना। लेकिन उसके बाद लेकिन जब नाथान नबी उसके पास आता है, उसको चिताता है, तब वो अपने अंदर रियलाइज़ करता है कि ना, सच में एक गलती हुई है। और वो फिर से अपने परमेश्वर के पास जाता है, वो पश्चाताप करता है, उसका ध्यान फिर से वो परमेश्वर की ओर लगाता है और परमेश्वर उसे क्षमा करता है और बहुतायत से परमेश्वर उसको आशीषित करता है। तो कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे ऊपर हमेशा अनुग्रह बनाए रखता है। और साथ में बात की अयूब के जीवन में भी हम देखते हैं कि सारी धन संपत्ति उसके पास से चली गई है और उसके बच्चे मर गए, शरीर पे फोड़े हैं, वो बीमार है, और फिर भी वह परमेश्वर में बना हुआ है। उसकी पत्नी और उसके दोस्त सब ने उनके पास आकर गलत सोच लाने की कोशिश की, है ना, तू परमेश्वर को कोस और मर जा। लेकिन ध्यान रखें कि वो मर के भी कहाँ जाता, वो परमेश्वर के पास ही जाता, वो कहीं भी नहीं जाता वो, है ना। तो इसीलिए वो उसका ध्यान वो परमेश्वर के ऊपर था, इसीलिए ये सेंटेंस वो बोल सका कि क्या परमेश्वर सुख देता है तो हम दुख ना ले, है ना। वो पूरी तरह से वो फोकस था कि परमेश्वर ने ही दिया है और परमेश्वर ने ही लिया है। तो परमेश्वर ने
अय्यूब को हम देखते हैं कि बाद में 2 गुना वापस लौटाया, है ना। जितना खोया था उससे 2 गुना उसने परमेश्वर ने उसको वापस लौटा दिया, क्योंकि अय्यूब के पास अद्भुत विश्वास था। उसका ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था। 8वें कि पौलुस के विषय में देखते हैं तो पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और 24वीं पंक्ति पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थी 9 और उसकी 24वीं पंक्ति। और यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, है ना। हम आज एक विश्वासी है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो एक विश्वासी है और वो एक आत्मिक दौड़ में है ना। यहाँ पर हमारी ये जो दौड़ है वो शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है ना। हमारा जो लक्ष्य जो है वो परमेश्वर है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि हमारा जो स्वदेश कौन सा है, स्वर्ग है, और हम उस तरफ हम दौड़ रहे हैं और हमें वहाँ पे हम प्रतिफल मिलेगा, है ना। जब हम ये हमारी यात्रा पूरी करेंगे तो हमारा प्रतिफल स्वर्ग में हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। तो पौलुस ने वही किया जो उसने परमेश्वर से पाया था। जब वो साउल था, जब वो उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया था तो वो अपने लिए दौड़ रहा था, वो शारीरिक अवस्था के लिए दौड़ रहा था। लेकिन जैसा ही उसका हृदय परिवर्तन होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका मेल मिलाप होता है और तब उसका जीवन बदल जाता है और वो परमेश्वर के लिए दौड़ता है ना, परमेश्वर के लिए दौड़ता है। तो अब उसका ध्यान अपने खुद के ऊपर नहीं है, लेकिन अब उसका ध्यान परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को अलग अलग स्थान पे ले जाने के लिए उसका ध्यान है, वो उसके लिए वो दौड़ता है। तो हमने शुरू में भी कहा कि वो जो रास्ते होते हैं वो बीच बीच में खराब आते हैं। तो पौलुस के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब आप दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 24वीं पंक्ति आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे पौलुस अपनी गवाही देता है कि उसकी यात्रा में क्या क्या होता था, है ना। तो उसने कोड़े खाए, बेतें खाई, उसके पथराव किया गया, उसके जहाज टूट गए, तो बहुत सारे उसके ऊपर ही परिस्थितियाँ खराब आई, है ना। लेकिन वो पौलुस क्या कहा, रुका नहीं। एक हमारे लिए एक सीखने वाली बात है कि हमारे ऊपर क्लेश तो आते हैं लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर की जो दौड़ है उसको पूरी करनी है ना। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा जो स्वर्गीय स्थान है वहाँ पे पहुँचना है। हमारा जो वहाँ पे इनाम रखा है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। और इसलिए एक मसीह क्या करता है, दौड़ता है। एक विश्वासी क्या करता है, दौड़ता है, एक पौलुस की तरह। तो इसलिए एक पौलुस जो है अपने शिष्य तीमुथियुस को एक आज्ञा देता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4थे अध्याय में हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस का 4था अध्याय और 7 और 8 कलम पढ़ेंगे। वहाँ पे पौलुस लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और 8वीं पंक्ति में लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है और हमें भी प्रोत्साहित करता है कि जैसे पौलुस दौड़ा मसीह के लिए, वैसे ही एक विश्वासी भी अपनी दौड़ दौड़ सकता है। क्योंकि जो पौलुस का ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर था, स्वर्गीय बातों पर था, और स्वर्ग में हमारे लिए इनाम रखा हुआ है ना। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, परमेश्वर ने उसको जो भी कार्य सौंपा था उसने वो पूरा किया है। तो आज एक विश्वासी के पास भी एक कार्य है कि वो सुसमाचार अलग अलग स्थान पे लेके जाए, मिशनरियों को तैयार करे, मिशनरियों को तैयार करके अलग अलग स्थान पे भेजे ताकि परमेश्वर के राज्यों की बढ़ोतरी हो, है ना। खोए हुए प्राणों को बचाया जाए
और जब हम ये हमारी यात्रा पूरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग में इनाम मिलेगा। और हम कह पाएंगे कि मेरी जो दौड़ है, जो मेरी ये जीवन की यात्रा है, वो मैंने मसीह में पूरी की है। और हमें क्या मिलेगा? वो स्वदेश में, वो स्वर्ग में एक इनाम मिलेगा। तो अंत में एक पंक्ति पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:1, कि हमारे लिए वहाँ पे क्या रखा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हमें क्या मिलेगा? एक भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे वो घर बनाएंगे। और वो एक अद्भुत घर होगा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जब हम अपनी यात्रा विश्वास योग्य के साथ पूरी करेंगे तो यीशु मसीह हमें स्वर्ग में एक भवन देगा, और ये अद्भुत होगा, एक अविश्वसनीय होगा। तो अंत में कि जब हम अपनी दौड़ पूरी करते हैं, जब हम यात्रा पूरी करते हैं, तो जब वो स्थान पे जाते हैं तब हम वहाँ पे आनंद करते हैं। जैसे अभी हमने पिकनिक में गए थे, हम उस स्थान पे गए, वहाँ पे बहुत आनंद किया, है ना। तो वैसे ही जब ये हमारी शारीरिक यात्रा हम पूरी करेंगे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम बहुत आनंद करेंगे। और बाइबल बताती है कि वहाँ पे ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आनंद की बात होगी, और वहाँ पे स्वयं परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो और जो भी हम यहाँ पे परिस्थितियाँ हमने मतलब अनुभव किया है, चाहे खराब परिस्थिति हो, वो सब हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम भूल जाएंगे। तो क्या हर परिस्थितियों में हमारा ध्यान हम परमेश्वर पर रखते हैं? क्या हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? तो जैसे पौलुस ने रखा, अय्यूब ने रखा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने रखा, है ना, दानियल ने रखा, तो वैसा ही ध्यान, वैसा ही भरोसा हम क्या परमेश्वर पे रखते हैं? ये हमें खुद जांचना बहुत ज़रूरी है ना। इस वचन पे हम फोकस करें, ध्यान करें कि क्या हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर है। तो अंत में कि हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और स्वर्गीय बातों पर ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय धन है ना, जो हमने 3 पॉइंट देखे, वो स्वर्गीय धन हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना, ताकि हमारा मन वहाँ पे लगा रहे, है ना, हमारा ध्यान उस पर लगा रहे, हमारा फोकस वहाँ पे लगा रहे, और हम परमेश्वर के लिए दौड़े, क्योंकि वो हमारा धन अनंत काल तक वहाँ पे सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, है ना। तो जब हम परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे और अंत में हम इनाम पाएंगे, तो वहाँ पे आनंद होगा, वहाँ पे खुशियाँ होंगी, और वहाँ पे सब कुछ नया होगा, और हम स्वदेश पहुँचेंगे और हम उसमें आनंदित होंगे, और जो हमारा जो बीता हुआ कल है हम सब कुछ भूल जाएंगे, और वहाँ पे सब कुछ नया होगा। तो एक विश्वासी के लिए प्रोत्साहन की बात है कि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के ऊपर हो, स्वर्गीय बातों के ऊपर हो, ताकि हमारी जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें आराम से हम निकल जाएंगे, आराम से हम उसको पार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है। आमीन। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी का आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, हम इस लायक नहीं थे कि हम स्वर्ग पहुंच सके, लेकिन पिता परमेश्वर आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम उस स्वर्ग पे पहुंच सकते हैं पिता परमेश्वर। उस स्वर्गीय बातों पे हम मन लगा सकते हैं, हम आपकी ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमारी पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, हम आपके लिए दौड़ सके प्रभु, और हमारी जो ये जीवन की यात्रा है पिता परमेश्वर, उसमें आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमारे वचनों के द्वारा प्रभु आप मार्गदर्शन करें। वैसे हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम भी एक पौलुस की तरह कह सकें कि हमने हमारी ये दौड़ पूरी की है, और पिता परमेश्वर हम आपके हाथों से उस स्वर्ग में इनाम को पा सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हमारी पूरी कलीसिया को, पासवान टीम को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह में बनाए रखिए और आपकी महिमा में हमेशा इस्तेमाल करते रहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।